दोस्तों, किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सजा दिए जाने की बात तो आपने बहुत सुनी और देखी होगी, लेकिन किसी जज को फांसी पर लटकाया गया हो, ऐसा कभी सुना है आपने? जी हाँ, आज से 44 साल पहले यानी साल 1976 में एक जज को फांसी पर लटकाया गया था। इस जज का नाम था उपेंद्र नाथ राजखोवा। ये असम के डुबरी जिले से थे और एक सेशंस कोर्ट के जज के पद पर तैनात थे। उन्हें सरकारी बंगला भी मिला हुआ था। फरवरी 1970 में वो रिटायर तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया। इसी बीच उनकी पत्नी और 3 बेटियां अचानक गायब हो गए। जब भी उनसे कोई पूछता कि उनका परिवार कहाँ है, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते। फिर अप्रैल 1970 में उपेंद्र नाथ राजखोवा सरकारी बंगला खाली करके कहीं चले गए, लेकिन वो कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं था। चूंकि राजखोवा के साले यानी कि उनकी पत्नी के भाई पुलिस में थे, उन्होंने पता लगाया कि राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों के साथ वो उस होटल गए और उनसे अपनी बहन और भांजियों के बारे में पूछा। जब कोई बहाना नहीं चला, तब राजखोवा ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और तीनों बेटियों की हत्या की है और उन चारों की लाश को अपने उसी सरकारी बंगले की जमीन में गाड़ दिया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 साल तक ये केस चला और अदालत ने उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी की सजा सुनाई। और फिर 14 फरवरी 1976 को जोरहट जिले में पूर्व जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को उनकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। और दोस्तों, इस तरह उपेंद्र नाथ राजखोवा वो इकलौते जज बने जिन्हें फांसी की सजा मिली। यही नहीं, कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी और जज नहीं रहा जिसे हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हुई हो।